गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने सिस्मिक जोन के बारे में बात किया था कि कौन से एरिया को हम कह सकते हैं कि वो अर्थक्वेक वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। वैसे एरिया जहाँ पे अर्थक्वेक मतलब जो प्लेट्स होती है वो एक दूसरे के नियर बाय होती है और उस एरिया पे अगर कोई घर बने हो या उस एरिया पे रेसिडेंशियल या इंडस्ट्रियल कोई भी एरिया हो तो वहाँ पे अर्थक्वेक के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे अर्थक्वेक कितना हैवी है उसे फाइंड करना हो तो देयर इज़ ये रिश्टर स्केल। उसके बाद हमें उसका वेव्स है जो प्रोड्यूस होती है उसके बारे में पता लगाना हो कितना हैवी है, तो उसके लिए है सिस्मोग्राम। सिस्मोग्राम कैसे वर्क करता है समझो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो जब भी ऐसा प्लेट्स वाइब्रेट होगी और अर्थक्वेक वाली सिचुएशन आएगी तो उस टाइम पे वेव्स निकलती हैं। दे आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। उसे क्या कहेंगे हम? सिस्मिक वेव। अब उसे रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है सिस्मोग्राम। अब इसमें वर्क क्या करता है, तो क्या क्या चीज़ें सबसे पहले तो प्रेजेंट होती है। देखो, सबसे पहले इस तरह से सपोर्ट होता है एंड उस पर एक स्ट्रिंग लगी होती है, जैसे हमारे क्लॉक में पेंडुलम लगा होता है उस तरह से यहाँ पे देखो इस तरह से पेंडुलम लगा है एंड उसके पेंडुलम पे एक पेंसिल लगी होगी, पेन पेंसिल उसके लिए एक रखा होगा। देन उसके बाद जब भी ऐसा वेव्स क्रिएट होंगे उस टाइम पे यहाँ पे इस तरह से ये एक रोलर होगा। अब ये रोलर पूरे टाइम गोल घूमता रहता है इस तरह से एंड जब भी यहाँ पे वाइब्रेशंस होगा तो ये पेंडुलम थोड़ा बहुत मूव करेगा एंड वो जिस तरह से मूव करेगा उस तरह से यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होते जाएगा कि जैसी मूवमेंट होगी वहाँ पे इस तरह से ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। इस पे से हम समझ सकते हैं कितना हैवी है, उसका क्या मैग्नीट्यूड है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये हमने रोलर के ऊपर इस तरह से चार्ट पेपर रखा है। अब देखो, इसको हम सीधा कर देंगे तो इस तरह से इसकी वेव्स दिखेगी कि किस तरह से। हमने जो साउंड चैप्टर था उसमें भी देखा था कि कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। जिस तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसी तरह से यहाँ पे ग्राफ हमें रेडी मिलेगा। इस तरह से ये वर्क करता है। अब एक चीज़ समझो, दूसरा यहाँ पे एपी सेंटर मतलब ये अर्थ क्रस्ट पे यहाँ पे एक सेंटर है जहाँ पे दो प्लेट्स है, उसका कांटेक्ट, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। अब कांटेक्ट में जब भी फ्रिक्शन होगा या अर्थक्वेक होगा तो उस टाइम पे वेव्स जनरेट होगी एंड ये वेव्स ऊपर की साइड ऐसे राउंड में इस तरह से मूव होगी। अब ये जिस तरह से मूव होगी तुरंत ही यहाँ पे इस तरह से ग्राम मतलब ये सिस्मोग्राम है, इसमें ये पेंडुलम लगा होगा एंड उसके नीचे की साइड यहाँ पे पेंसिल। तो ये जब भी मूव करेगा ये इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते जाएगा। ये इस तरह से वर्क करता है। उसके बाद डेसिबल भी एक अनदर एग्जांपल है। डेसिबल भी हम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। साउंड वो एक्चुअली है साउंड के लिए, बट हम अर्थक्वेक की वेव्स का मैग्नीट्यूड जानने के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि अगर मैग्नीट्यूड 4 हो और अगर मैग्नीट्यूड 6 हो तो यहाँ पे कितना इंक्रीज़ है? 2 का इंक्रीज़ है। तो हम कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर 4 से 6 तक उसका मैग्नीट्यूड जाता है दैट मीन्स कि वो 1000 टाइम्स जितना मोर डिस्ट्रक्टिव होता है। यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि 4 से 6 तक का मैग्नीट्यूड जाता है तो हम जनरली क्या सोचेंगे कि सिर्फ थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होगा उसका डिस्ट्रक्टिवनेस, पर ऐसा नहीं होता। अगर वो 4 से सपोज 6 तक जाता है दैट मीन्स कि उसका डिस्ट्रक्शन कितना हैवी हो जाता है, एनर्जी 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन, अब हम क्या कर सकते हैं अर्थक्वेक अगर आता है तो अगर हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं तो उस टाइम पे हमें वहाँ पे घर कैसे बनने चाहिए। तो
एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी चाहिए, ऐसे घर बनाने चाहिए कि जहाँ पे ये जो ट्रेमर्स होते हैं, मतलब वाइब्रेशंस या वेव्स जो आती है, उससे आराम से वो विथस्टैंड, मतलब उसे सहन कर सके और उससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी डिस्ट्रक्शन क्रिएट ना हो। दूसरा, हमें कैसे स्ट्रक्चर बनाना चाहिए? क्वेक सेफ, मतलब अर्थक्वेक से बच सके, दैट मीन्स क्वेक सेफ। देन हमें क्या करना चाहिए? कंसल्ट करना चाहिए गुड आर्किटेक्चर को या तो इंजीनियर्स को, जो ऐसे घर बनाए कि जहाँ पे अर्थक्वेक से वो बच सके। फिर जहाँ पे हाई सिस्मिक एरिया हो तो वहाँ पे हमें टिम्बर का, मड का, ऐसे सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, क्योंकि मड और ये सब होगा तो वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड जो वेव्स है वाइब्रेशन उसको एब्जॉर्ब करेगा और हमें इतना इफ़ेक्ट नहीं आने देगा हमारे घर पे। देन हमें ऐसे कपबोर्ड्स या ऐसे शेल्फ बनाने चाहिए जो डायरेक्टली वॉल पे फिक्स हो, मतलब वॉल के अंदर की साइड जैसे बनते हैं उस तरह से, बाहर फिक्सेटिव टाइप होते हैं वैसे हमें नहीं बनाने, वरना वो डायरेक्टली थोड़ा सा भी वेव्स आएगा देन वो नीचे गिर जाएंगे। सो हमें वैसा कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। देन जितना हो सके उतना हैंगिंग, वॉल हैंगिंग है वो हमें कम कर देना चाहिए, या तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें नीचे निकाल देनी है कि जो भी हैंगिंग है, वॉल हैंगिंग कोई भी चीज़ें हैं वो निकाल देनी चाहिए, वरना उसका वो टूट सकता है। देन अर्थक्वेक के टाइम पे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे फायर लग सकती है, तो हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर है, ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास होने चाहिए कि अगर सपोज़ कहीं पे भी अर्थक्वेक आता है और उसके कारण फायर लगती है तो हम उससे बच सकें। देन जो सेंट्रल रिसर्च बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की में, उन्होंने इस तरह से कुछ चीज़ें बताई है कि क्वेक रेजिस्टेंस हाउस कैसे बनते हैं, सो हमें वो फॉलो करना चाहिए। अब सपोज़ आप घर पे हो तो आपको क्या करना चाहिए? आप खुद से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो अर्थक्वेक से बचने के लिए? सबसे पहले तो आपको कोई टेबल है उसके नीचे की साइड चले जाना है, जिससे आप बाकी कोई आप पे कोई चीज़ें गिरे नहीं। देन आपको कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखा हो या तो फिर वॉल हैंगिंग हो कहीं पे, वैसी जगह से दूर रहना है। अगर आप बेड के नीचे हो देन आपको अपने हेड को खास बचाना है विद द हेल्प ऑफ पिलो। अगर आप घर के बाहर हो देन क्या करोगे? ऐसी एकदम क्लियर जगह फाइंड करनी है जहाँ पे कोई बड़े बिल्डिंग्स, ट्रीज़ या कोई पावर लाइन ऐसा कुछ भी अवेलेबल ना हो, आपको वैसी जगह पे चले जाना है। अगर आप कार में हो देन कार, बस कहीं पे भी हो देन आपको उसमें से बाहर नहीं निकलना है एंड बहुत स्लोली ड्राइव करना है एंड जब तक ये जो अर्थक्वेक है वो ख़त्म ना हो जाए पूरा, मतलब उसकी वेव्स आनी बंद ना हो जाए, तब तक आपको अंदर के अंदर ही रहना है। सो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स है जिससे आप बच सकते हो एंड बस हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।